नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल धीवर क्लासेस पे। मेरा नाम है ओम प्रकाश धीवर। आज हम लोग देखने जा रहे हैं त्रैमासिक आकलन का प्रोजेक्ट कार्य। कक्षा है 7वीं, विषय है गणित। हमारा इसमें एक क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, ड्राइंग शीट या कागज़ को काटकर बिना माप के 10 त्रिभुज बनाइए। तो हमें 10 त्रिभुज बनाना है और उसको बनाने के बाद उसको मापना है, और मापने के बाद उसका भुजा है, उसका पहला देखो भुजा के आधार पर तो उसका भुजा को माप के लिखना है। उसके बाद उसको कोण को माप के लिखना है कि ये कितने कोण का है। उसके बाद दूसरा है, कोणों के आधार पर उस त्रिभुज का वर्गीकरण करेंगे कि इस त्रिभुज का कोण इतना है तो इस कोण के अनुसार ये कौन सा त्रिभुज है, उसका कोणों के आधार पर उसका नाम बताना है। और तीसरा पॉइंट है, उसी त्रिभुज को भुजा के आधार पर वर्गीकरण करना है। तो उस त्रिभुज को भुजा के आधार पर वर्गीकरण करना है। हमारा 10 त्रिभुज बनाना है और 10 त्रिभुज को ये तीनों पॉइंट में पहला भुजा और कोणों के आधार पर माप लिखना है और उसका वर्गीकरण करना है। तो हम लोग सबसे पहले त्रिभुजों का वर्गीकरण कैसा किया जाता है उसको देख लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे त्रिभुजों का वर्गीकरण। भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुज को निम्न अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला, भुजाओं के माप के आधार पर त्रिभुज का वर्गीकरण। भुजा के माप के आधार पर वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान माप की हो विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी कि जिसका तीनों भुजा एक समान नहीं होता है, विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। वह त्रिभुज जिसकी कोई दो भुजाएं बराबर माप की हो तथा तीसरी भुजा अलग माप की हो समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। मतलब जो त्रिभुज है उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज बोलेंगे। अब तीसरा आ जाता है, वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर माप की हो, मतलब तीनों भुजा एक समान होगा ना, उसको हम लोग समबाहु त्रिभुज बोलेंगे। तो ये त्रिभुजों का वर्गीकरण है। ये भुजा के आधार पर 3 प्रकार का होता है, विषम बाहु होगा, समद्विबाहु होगा और समबाहु होगा। अब हम लोग देखते हैं कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण। तो कोणों के आधार पर त्रिभुजों का वर्गीकरण ये भी 3 प्रकार का होता है। तो पहला होता है न्यून कोण। तो न्यून कोण जिसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम हो न्यून कोण कहलाता है। यानी कि त्रिभुज में 3 कोण होता है, उसमें से तीनों कोण 90 से कम होगा तो न्यून कोण कहलाएगा। वह है समकोण, जिसका एक कोण 90 अंश का हो समकोण कहलाता है। ऐसा त्रिभुज जिसमें कम से कम एक कोण 90 अंश का होगा वो समकोण कहलाएगा। अब हमारा तीसरा होता है अधिक कोण। वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश से अधिक हो वो अधिक कोण कहलाता है। तो ये हो गया है कोणों और भुजाओं के आधार पर। दोस्तों, अगर चैनल को आप लोग अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला जितना भी मासिक आकलन, त्रैमासिक आकलन का प्रोजेक्ट वर्क है इसी चैनल पे आएगा। अब हम लोग त्रिभुज बनाते हैं। तो हमारा पहला त्रिभुज है, देखो त्रिभुज हम लोग पहले त्रिभुज को बना लिए, उसके बाद हम लोग BC 5 सेंटीमीटर लिए हैं, AB 5 सेंटीमीटर और AC त्रिभुज बनाने के बाद नापे हैं तो सभी कितने 55 सेंटीमीटर का आया। अब उसके बाद उसका कोण को देखेंगे तो कोण भी, जब इसका भुजाएं बराबर हो जाता है तो कोण भी बराबर हो जाता है। तो हमें 3 पॉइंट में आप लोग को याद होगा, हमें इसका आंसर देना है। तो त्रिभुज का पहले भुजा की माप करना है। तो हम लोग भुजा AB बराबर 5 सेंटीमीटर, भुजा BC बराबर 5 सेंटीमीटर तथा भुजा AC बराबर 5 सेंटीमीटर। और त्रिभुज की कोण A 60 अंश, कोण B 60 अंश तथा कोण C 60 अंश। अब त्रिभुज का वर्गीकरण देखते हैं। तो पहला कोण के आधार पर, तो यह देखो प्रत्येक कोण 60 अंश से कम है तो यह न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि प्रत्येक कोण 60 अंश से कम है। अब इसके बाद दूसरा है भुजा के आधार पर वर्गीकरण करना। समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि प्रत्येक भुजा इसका क्या है, बराबर है, समबाहु है ना। अब हमारा दूसरा त्रिभुज देखते हैं। एक फिर त्रिभुज बनाए हैं, इसका नाम देते। इसके बाद नापने के बाद हम लोग देखे हैं EF 4 सेंटीमीटर, DE 4 सेंटीमीटर और DF कितना है 5.8 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसको भुजा को नापे हैं। तो देखो लिख लेना, DE 4 सेंटीमीटर, भुजा EF 4 सेंटीमीटर तथा DF 5.8 सेंटीमीटर। अब उसी प्रकार इस त्रिभुज का कोणों की माप, तो कोण D कितना है 45 अंश है, कोण E 90 अंश है तथा कोण F भी 45 अंश है। अब इसका वर्गीकरण देखते हैं। तो पहले कोणों के आधार पर वर्गीकरण समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण कितना का है 90 अंश का है। और भुजा के आधार पर इसका देखो दो भुजा 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, यानी कि दो भुजा बराबर होता है तो उसको हम लोग कौन सा त्रिभुज बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। भुजा के आधार पर
तो ये दोनों क्वेश्चन जैसा बने हैं दोस्तों, सभी हम लोग को 10 का 10 क्वेश्चन सेम ऐसे ही बनाना है और इसको त्रिभुज का माप को लिखना है कोण की माप के आधार पर और त्रिभुज का भुजा और कोणों के आधार पर वर्गीकरण करना है। तो हमारा तीसरा त्रिभुज देखो OPQ, एक हम लोग त्रिभुज बनाए हैं, इसको OPQ नाम दे दिए हैं। उसके बाद इसको P और Q को नापेंगे तो P और Q, P भुजा PQ बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, भुजा OP बराबर 4 सेंटीमीटर और भुजा OQ बराबर 7.5 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज को कोणों के आधार पर हम लोग इसको देखेंगे तो कोण O देखो, कोण O है 35 अंश, कोण P है 120 अंश तथा कोण Q है 25 अंश। तो ये त्रिभुज का माप हो गया। अब इसका वर्गीकरण देखेंगे तो कोणों के आधार पर वर्गीकरण, कोणों के आधार पर देखो त्रिभुज अधिक कोण ज़्यादा है। अब भुजा के आधार पर इसका वर्गीकरण देखेंगे तो यह विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि प्रत्येक कोण बराबर है क्या नहीं है, जिसका प्रत्येक कोण बराबर नहीं होता है या तीनों भुजा बराबर नहीं होता है वो विषमबाहु त्रिभुज कहलाता है। अब हमारा अगला त्रिभुज चौथा नंबर का त्रिभुज देखते हैं। एक त्रिभुज ABC लिए है, इसमें भुजा AB 4 सेंटीमीटर, भुजा BC को देखते हैं तो ये 4.5 सेंटीमीटर और भुजा AC को देखते हैं तो 3.5 सेंटीमीटर। तो ये भुजा की माप हो गया। अब कोण की माप देखते हैं तो कोण A बराबर 70 अंश, कोण B बराबर 50 अंश और कोण C बराबर 60 अंश है। तो ये तो उसका माप हो गया। अब हम लोग वर्गीकरण देखते हैं तो त्रिभुज का वर्गीकरण कोणों के आधार पर देखते हैं तो देखो इसका तीनों कोण है वो 90 अंश से कम है, अतः इसको हम लोग न्यून कोण त्रिभुज बोलेंगे। और अब भुजा के आधार पर इसको देखेंगे तो ये विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों भुजा इसका बराबर नहीं है। दोस्तों अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। आने वाला जितना भी मैथ्स का 1 से लेकर लास्ट चैप्टर तक का इसी चैनल में कंप्लीट सॉल्यूशन भी करवाया जाएगा, तो आप लोग चैनल में बने रहना और चैनल में अपडेट रहना। अब हमारा 5वां नंबर का त्रिभुज है। एक हम लोग फिर त्रिभुज बनाए हैं। त्रिभुज बनाने के बाद उस त्रिभुज का नाम हम लोग MNO दे दिए हैं। इसके बाद इसका भुजा की माप को लिखते हैं तो पहला भुजा की MN बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा, NO बराबर 6 सेंटीमीटर, MO बराबर 7 सेंटीमीटर। अब इसका कोणों की माप करते हैं। कोण M बराबर 55, कोण N बराबर 80 तथा कोण O बराबर 45 सेंटीमीटर। अब त्रिभुजों का वर्गीकरण कोणों के आधार पर और भुजा के आधार पर देखते हैं तो कोणों के आधार पर न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका प्रत्येक कोण 90 अंश से कम है। अब इसका वर्गीकरण भुजा के आधार पर हम लोग जब देखेंगे तो भुजा के आधार पर यह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा। विषमबाहु त्रिभुज क्योंकि इस त्रिभुज को देख रहे हैं तो तीनों भुजाएं क्या है असमान है, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर नहीं है, और जिसका तीनों भुजा बराबर नहीं रहता है उसको विषमबाहु त्रिभुज बोलते हैं। ये आप लोग को जो जैसा दिया है वैसे ही देखो त्रिभुज का माप को भी वैसे लिखना है, भुजा के आधार पे माप और कोण के आधार पे माप, और उसके बाद त्रिभुजों का वर्गीकरण करना है कोणों के आधार पे और भुजाओं के आधार पे। अब हमारा अगला नंबर का त्रिभुज और देखते हैं। 6वां नंबर का फिर एक त्रिभुज बनाए हैं। इस त्रिभुज को बनाने के बाद इसको JKL नाम दिए हैं। अब इसके बाद इस त्रिभुज को हम लोग नापे हैं तो J और K बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो देखो भुजा J के बराबर 5 सेंटीमीटर, भुजा K और L को देखेंगे तो ये 6 सेंटीमीटर तथा भुजा J और L के बीच देखेंगे तो 6.5 सेंटीमीटर। इसका कोण को देखेंगे तो कोण J बराबर 60 अंश है और कोण K बराबर 75 अंश है तथा कोण L बराबर 45 अंश है। अब इस त्रिभुज को हम लोग वर्गीकरण करते हैं तो पहले कोण के आधार पर देखेंगे तो ये न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि प्रत्येक कोण 90 अंश से कम है। अब भुजा के आधार पर देखेंगे तो यह भी त्रिभुज क्या है विषमबाहु त्रिभुज है, क्योंकि प्रत्येक भुजा 90 अंश से कम है। आप लोग को पता ही होगा जिसका प्रत्येक भुजा अलग अलग होता है या जिसका प्रत्येक भुजा एक समान ना होता हो उसको हम लोग विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। अब हमारा अगला त्रिभुज देखते हैं। 7वां नंबर का त्रिभुज है। एक त्रिभुज बनाए हैं, इसका नाम भी किए हैं ABC। उसके बाद इसको हम लोग नापे हैं
तो भुजा ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, भुजा बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर तथा भुजा ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर है। अब उसके बाद इस त्रिभुज को कोण के आधार पर नापते हैं। तो कोण ए बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण बी बराबर 110 सेंटीमीटर तथा कोण सी बराबर 30 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज का वर्गीकरण करेंगे तो पहले कोणों के आधार पर करेंगे। तो ये अधिक कोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण देखो 90 अंश से ज़्यादा है। आप लोग को दिखाई कोण नंबर बी को देख रहे हैं, तो कोण नंबर बी क्या है, 90 अंश से ज़्यादा है, इसी कारण ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। आप लोग को पता होगा कम से कम एक कोण 90 अंश से ज़्यादा रहता है उसको अधिक कोण बोलते हैं, और 90 अंश से कम रहता है उसको न्यून कोण कहते हैं, और एक कोण 90 अंश का रहता है उसको सम कोण। तो इसमें 90 अंश से अधिक है तो अधिक कोण। अब भुजा के आधार पर देखेंगे तो देखो तीनों भुजा इसका असमान है, यानी कि तीनों भुजा बराबर नहीं है, तो यह त्रिभुज विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब दोस्तों 8वां नंबर का हमारा त्रिभुज बनाते हैं। तो फिर एक त्रिभुज बनाए हैं, उसको हम लोग बनाने के बाद पी क्यू नाम दे दिए हैं। अब इस त्रिभुज को हम लोग भुजा और कोणों को माप को लिखते हैं। तो इसमें भुजा पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। उसके बाद क्यू आर 6 सेंटीमीटर तथा पी और आर 8 सेंटीमीटर। अब इसको कोणों का माप को देखते हैं। तो कोण पी बराबर 50 अंश, कोण क्यू बराबर 90 अंश तथा कोण आर बराबर 40 अंश है। अब हमें इस त्रिभुज का वर्गीकरण करना है। तो त्रिभुज का वर्गीकरण कोणों के आधार पर देखते हैं। तो यह समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण 90 अंश का है। आप लोग को देखो त्रिभुज में पता चल रहा होगा कोण क्यू कितने अंश का है, 90 अंश का है, और एक कोण 90 अंश का रहता है तो वह समकोण त्रिभुज कहलाता है। और भुजा के आधार पर इसका भुजा को देखते हैं। तो सभी भुजा अलग अलग है, एक 5 सेंटीमीटर है, एक 6 सेंटीमीटर है और एक भुजा 8 सेंटीमीटर है। तो सभी भुजा तीनों भुजा बराबर नहीं है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा। अब दोस्तों 9वां नंबर का हम लोग त्रिभुज देखते हैं। फिर हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं। उस त्रिभुज को बनाने के बाद इस त्रिभुज का नाम ए बी सी रखते हैं। उसके बाद इसकी भुजाओं को नापते हैं। तो भुजाओं की माप हो जाएगा ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। और इसको कोणों की माप भी करते हैं। तो कोण ए 25 अंश, कोण बी 130 अंश तथा कोण सी 25 अंश है। तो इसमें त्रिभुजों का वर्गीकरण करेंगे। तो त्रिभुजों का वर्गीकरण कोण के आधार पर होता है और भुजा के आधार पर। तो पहला कोण के आधार पर देखते हैं। तो यह अधिक कोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण 90 अंश से ज़्यादा है। देखो कोण नंबर बी 130 अंश है, तो ये 90 अंश से ज़्यादा है, और एक कोण 90 अंश से ज़्यादा होता है तो वह त्रिभुज अधिक कोण कहलाता है। अब इसके बाद इसका भुजा के आधार पर वर्गीकरण करते समद्विबाहु त्रिभुज कहलाएगा, क्योंकि देखो दो भुजा एक समान होता है, या दो भुजा जब बराबर हो जाता है तो वैसा त्रिभुज को हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। दो भुजा आप लोग को दो भुजा बराबर रहना चाहिए। दो भुजा बराबर है, इसको कैसे पहचानेंगे, 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर आया है। अब हमारा 10वां नंबर में एक त्रिभुज बनाते हैं। इस त्रिभुज को MNO नाम दिए हैं। अब इसको भी हम लोग नापते हैं। तो इस त्रिभुज को पहले हम लोग भुजा के आधार पर नापेंगे। तो MN बराबर 3 सेंटीमीटर, भुजा NO बराबर 6 सेंटीमीटर तथा भुजा MO बराबर 5 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज को कोणों के आधार पर भी नाप के लिखेंगे। तो कोण के आधार पर M को 90 अंश का हो जाएगा, कोण N 60 अंश का हो जाएगा तथा कोण O 30 अंश का हो जाएगा। अब त्रिभुजों का वर्गीकरण करते हैं। तो त्रिभुजों का वर्गीकरण पहला लिखते हैं कोणों के आधार पर। तो यह समकोण त्रिभुज है, क्योंकि एक कोण 90 अंश का है। हमें पता है अगर त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का रहेगा तो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। अब भुजा के आधार पर इसको वर्गीकरण करते हैं। तो देखते हैं तीनों भुजा अलग अलग है, एक 3 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर का है। तो तीनों भुजा अलग अलग है, तो ये विषमबाहु त्रिभुज कहलाएगा, क्योंकि प्रत्येक भुजा बराबर नहीं है। तो ये हो गया दोस्तों कंप्लीट आप लोग का गणित का प्रोजेक्ट वर्क का। ऐसा लिखोगे तो पूरा 20 में 20 नंबर मिलेगा। और दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और जिन लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाले जितना भी प्रोजेक्ट वर्क है इसी चैनल में मिलेंगे, और गणित का जितना भी कंप्लीट कोर्स का सॉल्यूशन इसी चैनल में करवाया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।